ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। अरनपुर माओवादी घटना में शहीद हुए जवानों को आज दंतेवाड़ा में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर सहित विभिन्न पार्टियों के नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 91 एफएम ट्रांसमीटरों का करेंगे उद्घाटन। दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला और बालोद जिले के दल्ली राजरा में स्थापित एफएम ट्रांसमीटर को भी लोकार्पित किया जाएगा। प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार जायसवाल को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया। और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बिरनपुर में पिछले दिनों हुई हिंसक घटना में अपनी जान गंवाने वाले भुवनेश्वर साहू के परिजनों से कल बिरनपुर जाकर करेंगे मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। अरनपुर के पास कल हुई माओवादी घटना में शहीद हुए जवानों को आज दंतेवाड़ा में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को नमन करते हुए उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पगुच्छ अर्पित किए। जैसी की खबर दी जा चुकी है, कल अरनपुर क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी विस्फोट में डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिजनों से मिलकर अपनी संवेदना प्रकट की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, बस्तर के सांसद दीपक बैज, सांसद फूलोदेवी नेताम और क्षेत्रीय विधायकों के अलावा पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सहित अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने जवानों की अर्थी को कंधा दिया। इसके पश्चात शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी आज दंतेवाड़ा पहुंचे। वहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं की पहले से प्रस्तावित बैठक और अन्य कार्यक्रमों को स्थगित कर शहीद जवानों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री पवन साय सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने भी शहीद जवानों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर श्री माथुर ने कहा कि आदिवासी बहुल बस्तर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इन जवानों ने बड़ी कुर्बानी दी है। उनका यह बलिदान अमर रहेगा। श्री माथुर ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से बस्तर में माओवादी कुछ खास समूह या वर्ग को लक्ष्य करके हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। श्री माथुर ने कहा कि जवानों की सुरक्षा के लिए सरकार को ऐसी रणनीतिक व्यवस्था बनानी चाहिए कि आगे इस तरह की कोई घटना न हो। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि कल दंतेवाड़ा में हुई माओवादी घटना में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आज दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक पर भी आज शाम शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक पूर्णेन्दु सक्सेना ने अरनपुर में हुई घटना को माओवादियों की कायराना कृत्य बताते हुए इस घटना में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। वहीं आज जगदलपुर में शहर के नागरिकों ने दंतेवाड़ा में कल की नक्सली घटना के विरोध में माओवादियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यदि माओवादी देश के संविधान पर भरोसा जताते हुए हथियार छोड़ने को तैयार हो जाते हैं तो उनसे बातचीत करने को सरकार तैयार है। श्री बघेल ने कल दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में हुई माओवादी घटना के संबंध में कहा कि यह पुलिस और सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों पर लगातार बनाए जा रहे दबाव का ही परिणाम है कि माओवादी हिंसक घटनाओं के जरिए अपनी उपस्थिति बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम और संवेदनशील इलाकों से सुरक्षा बलों की वापसी के लिए पैदल चलना सबसे सुरक्षित विकल्प हो सकता है, लेकिन कभी कभी रणनीति में बदलाव भी किया जाता है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि दंतेवाड़ा की घटना प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद है। उन्होंने 11 शहीद जवानों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि यह इन परिवारों के साथ पूरे प्रदेश के लिए कठिन समय है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रदेश की परिस्थिति में जो सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है वो हमारे पुलिस जवानों के शौर्य और साहस की वजह से ही आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 वाट के 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। इससे देश में एफएम रेडियो प्रसारण का विस्तार होगा। ये ट्रांसमीटर देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय और नागालैंड सहित अन्य सीमावर्ती राज्य शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला और बालोद जिले में दल्लीराजहरा को एफएम ट्रांसमीटर सेवा से जोड़ा जा रहा है।
आकाशवाणी द्वारा इस अवसर पर बैलाडीला और दल्लीराजरा में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही गणमान्य नागरिक भी शामिल होंगे। सरकार देश में एफएम रेडियो प्रसारण का विस्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी विस्तार का मुख्य उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडियो प्रसारण को बढ़ाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब और भी विस्तृत होने जा रही है रेडियो की दुनिया। अब और भी करीब आ रहे हैं हम आप सबके। आकाशवाणी फैला रहा है अपने पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देने जा रहे हैं देश के अनगिनत रेडियो प्रेमियों को एक यादगार उपहार। देश के अनेक राज्यों में 28 अप्रैल को होने जा रहा है 91 FM ट्रांसमीटर्स का एक साथ शुभारंभ। AIR के कार्यक्रमों की फुहार में भीगने को हो जाइए तैयार। देश के कोने कोने में हम आ रहे हैं आपके और भी पास। 28 अप्रैल को बनिए साक्षी इस यादगार पल के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की इस महीने 100वीं कड़ी पूरी हो रही है। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। इस क्रम में आज सुनते हैं मन की बात की 91वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के विचार। इसमें उन्होंने मेलों की महत्ता पर अपने विचार साझा किए। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 91वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का मेलों की महत्ता पर दिया विचार। हमारे देश में मेलों की प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है। तीज त्योहार से लेकर ग्रहण, पूर्णिमा आदि के दिन भारत में मेलों की परंपरा रही है। प्राचीन काल से ही एक दूसरे इलाकों के लोगों से मेल मिलाप का जरिया मेले रहे हैं। किसी मेले का धार्मिक महत्व रहा है तो किसी का सांस्कृतिक। प्राचीन काल से ही मेले हमारी अर्थव्यवस्था को स्थानीय स्तर पर गति देने का भी जरिया रहे हैं। चूंकि भारत कृषि संस्कृति वाला देश है, लिहाजा ज्यादातर मेले फसल पकने के बाद के दिनों में ही लगते रहे हैं। 31 जुलाई 2022 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मेलों की अहमियत को इन शब्दों में याद किया। हमारे देश में मेलों का भी बड़ा सांस्कृतिक महत्व रहा है। मेले जन मन दोनों को जोड़ते हैं। हिमाचल में वर्षा के बाद जब खरीफ की फसलें पकती हैं, तब सितंबर में शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन में सैरी या सैर भी मनाया जाता है। सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है। जागरा के मेलों में महासू देवता का आह्वान करके बीसू गीत गाए जाते हैं। महासू देवता का ये जागर हिमाचल में शिमला, किन्नौर और सिरमौर के साथ साथ उत्तराखंड में भी होता है। प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार जायसवाल को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया है। श्री जायसवाल की नियुक्ति के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कल बेमेतरा जिले के बिरनपुर जाएंगे और वहां पिछले दिनों हुई हिंसक घटना में अपनी जान गंवाने वाले भुवनेश्वर साहू के परिजनों से मुलाकात करेंगे। आज जांजगीर में जारी अपने बयान में श्री चंदेल ने बिरनपुर में पिछले दिनों हुई घटना पर दुख जताते हुए राज्य सरकार से दिवंगत भुवनेश्वर साहू के परिवार को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की मुंगेली इकाई के पदाधिकारियों ने बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे को लेकर आज कलेक्टोरेट का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कलेक्टोरेट के सामने बैरिकेड लगा दिए थे।
उग्र होते प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए उन पर पानी की बौछारों का प्रयोग भी किया गया। इसके पश्चात प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय विधायक पुन्नूलाल मोहले के नेतृत्व में अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोरबा जिले के मदनपुर इलाके में जंगली हाथी ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों पर हमला कर दिया। हाथी के हमले से बचने के लिए दोनों युवक भागकर एक गड्ढे में छिप गए। इन युवकों को मामूली चोटें आई हैं। इस दौरान उत्तेजित हाथी ने मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया। आज सुबह वन विभाग के कर्मचारियों ने गड्ढे में छिपे युवकों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद वन अमले ने ग्रामीणों को जंगली हाथियों से सचेत रहने को कहा है। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा इन दिनों राजधानी रायपुर में योग प्रशिक्षण के लिए शिविर लगाया गया है। शिविर में आने वाले लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार आयुर्वेद, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए इलाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में शिविर के प्रभारी डॉक्टर दिनेश कुमार नाग ने बताया कि हर दिन यहां लगभग 100 लोग इन चिकित्सा पद्धतियों का लाभ उठा रहे हैं। मरीजों की मदद के लिए 15 चिकित्सकों की सेवाएं दी जा रही हैं। यह शिविर 30 अप्रैल तक चलेगा। इस बीच बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में आज 860 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। ये हर महीने की पुष्य नक्षत्र तिथि में 16 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाने वाली औषधि है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों बंगाल की खाड़ी की ओर से प्रदेश में प्रचुर मात्रा में निम्नयुक्त हवा आ रही है। इसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम में इस बदलाव के कारण फिलहाल प्रदेश में गर्मी का असर कम हो गया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। रायपुर जिले के सभी शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के पात्र विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। पीपल फॉर एनिमल सोसाइटी ने शहर में विभिन्न गली मोहल्लों में घूमने वाले बीमार कुत्तों के इलाज के लिए डॉग एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने आज इस सेवा का शुभारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अरनपुर माओवादी घटना में शहीद हुए जवानों को आज दंतेवाड़ा में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर सहित विभिन्न पार्टियों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 91 FM ट्रांसमीटरों का करेंगे उद्घाटन। दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला और बालोद जिले के दल्लीराजरा में स्थापित FM ट्रांसमीटर को भी लोकार्पित किया जाएगा। प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार जायसवाल को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया। और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बिरनपुर में पिछले दिनों हुई हिंसक घटना में अपनी जान गंवाने वाले भुवनेश्वर साहू के परिजनों से कल बिरनपुर जाकर करेंगे मुलाकात। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।